Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। मैं हूं अंजू और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं आपके 1.2 एक्सरसाइज से पहले जो आपको थ्योरम्स दी गई हैं और साथ ही साथ उनके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन सभी के बारे में आज हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.2। लेट P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। आप सोच रहे होंगे कि आपको थ्योरम क्यों पढ़ा रही हूँ मैं। आपको थ्योरम्स इसलिए करवाई जा रही हैं क्योंकि ये थ्योरम्स ही हैं जो आपके हर एक क्वेश्चन का बेसिक है, इसलिए आपको थ्योरम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लेट P be a प्राइम नंबर। P आपको कोई भी एक प्राइम नंबर दिया गया है। अगर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, इन्होंने बोला है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, हम साथ ही साथ इनको इधर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने एक 36 ले लिया नंबर। अब आपको पता है कि 2 डिवाइड्स 36, क्या 2 36 को डिवाइड करता है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल करता है 2 डिवाइड 36 को। अगर ये 36 को डिवाइड करता है, 36 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 2 ज़ा 4, इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं इसके। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इसीलिए हम ये चेक कर सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 36, जितने भी हमारे यहाँ प्राइम फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है 2 डिवाइड्स 36। अगर 2 डिवाइड करता है 36 को, दैट मीन्स ये इसके प्राइम फैक्टर्स में ज़रूर होगा। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब हमें चेक करना है क्या P A को भी डिवाइड करेगा। 36 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? हमें पता है 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। अब हमें चेक करना है कि 2 डिवाइड करता है या नहीं करता है 6 को। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। क्या 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं 2 डिवाइड 6। यही इन्होंने बोला था कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमें ये दिखाना था कि क्या P A को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिल्कुल P डिवाइड्स A। P A को डिवाइड करेगा, जहाँ पे A है जो पॉजिटिव इंटीजर है। आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं। नंबर लाइन पे 0 से राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को, ये सारे के सारे इधर वाले भी और इधर वाले भी सारे इंटीजर होते हैं। हमें बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम 0 से सिर्फ राइट साइड वाले नंबर्स को लेंगे, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये थी हमारी थ्योरम जो कि हमारे 1.2 में हर जगह पे यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम, ये थ्योरम 1.3, √2 इज़ इर्रेशनल। हमें ये प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, इसको इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसको मान लेंगे। यहाँ पे अगर हम प्रूफ करते हैं, हम पहले मान लेंगे लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं क्या, दैट √2 इज रैशनल। आपको पता है रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने सिर्फ माना है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें दिया हुआ नहीं है, हमें सिर्फ √2 दिया है। हमने मान लिया कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम यहाँ पे P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है कि कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यहाँ पे P/Q क्या होंगे? P एंड Q आर इंटीजर्स एंड जो Q होगा वो हम
√2 को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो p एंड q है इनका जो HCF होगा, HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। HCF का मतलब क्या होगा, जो p एंड q है इन दोनों के कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, यानी कि p के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और हम q के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर HCF ऑफ p एंड q 1 है, दैट मीन्स क्या है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर between p एंड q। यहाँ p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, हमने यहाँ पे √2 को p बाई q यहाँ पे मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2q इज इक्वल टू p, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हमने इनको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स, वी गेट क्या होगा, √2q का स्क्वायर एंड p का भी स्क्वायर। तो √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 2 बन जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, फिर q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ये आने के बाद हमें ये पता है, अगर हम p स्क्वायर को 2 की और q स्क्वायर की इनकी मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, दैट मीन्स जो 2 है हमारा वो क्या करेगा, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ के को प्राइम इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर ये नंबर आता है, इनके 36 के प्राइम फैक्टर्स में आया था तो ये 36 को डिवाइड कर रहा था। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि अगर 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। डैट मीन्स अगर यहाँ पे 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, क्योंकि हमें इस बात का पता है, हमने उस थ्योरम में पढ़ा था। अब यहाँ से 2 डिवाइड करेगा p को, अगर 2 डिवाइड करेगा p को, वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2r, यानी कि अगर ये डिवाइड करेगा तो यानी कि हम p को 2 की और r की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, जहाँ पे फोर सम इंटीजर r, यानी कि जहाँ पे जो r है वो कोई भी एक इंटीजर होगा। अगर 2 डिवाइड करता है p को तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2r, यानी कि p को 2 की और r की मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं फोर सम इंटीजर r, यानी कि हमने कोई भी रैंडम इंटीजर उठाया है r। अब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर को हमने यहाँ देखा था कि p स्क्वायर हमारा 2q स्क्वायर के इक्वल आया था, तो यहाँ से हमने p स्क्वायर को 2q स्क्वायर के इक्वल लिख दिया। यहाँ 2r स्क्वायर को हमने स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 और r का स्क्वायर आ गया r स्क्वायर। अब हमने इस 2 को हम इस साइड ले गए 4 के डिवाइड में, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में हो जाएगा। q स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r स्क्वायर। अब हम अगर q स्क्वायर को 2 और r स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर होगा वो क्या करेगा, वो 2 से हमने लिखा 2 और r स्क्वायर की मल्टीप्लाई में, तो हम बोल सकते हैं कि 2 जो होगा 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब हमने जो पीछे हमारी ये थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि अगर
P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर 2Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर 2 जो होगा वो Q को भी डिवाइड करेगा। अब हमने लास्ट देखा था कि 2 यहाँ से P को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स Q। दैट मीन्स अगर 2 Q को भी डिवाइड करता है एंड 2 डिवाइड्स P, 2 P को भी डिवाइड करता है तो जो HCF होगा P एंड Q का वो हो जाएगा 2। बट हमने HCF ऑफ P एंड Q माना था 1, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। हम लिख सकते हैं बट वी अज्यूम्ड, लेकिन हमने क्या माना था कि जो HCF है P एंड Q का दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। Thus we can say root 2 is irrational number. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें पूछा है रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। हम पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने रूट 2 में माना था सेम पैटर्न फॉलो करते हुए चलेंगे और इसमें हम करेंगे वही। लेट अस अज्यूम, हम क्या अज्यूम करेंगे दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम रूट 3 को A बाई बी, P बाई Q, किसी में भी आप कोई भी रैंडम यहाँ पे लेटर्स ले सकते हैं। A बाई बी में हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर जो HCF होगा A और B का वो 1 होगा एंड जो B होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड A and B are positive integers. आप यहाँ पे पॉजिटिव ना भी लिखें, आप यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए आपको पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रूट 3 को लिख दिया A बाई बी। अब हम इसको इस साइड लेके जा सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा रूट 3B इज इक्वल टू A। अगर हम यहाँ पे अब फिर से हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा रूट 3B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। रूट 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। जैसे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे B का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू A का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो रूट 3B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आपके पास ये आ गई। रूट 3 का जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी यहाँ 3 आ गया, 3B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब अगर हम A स्क्वायर को 3 और B स्क्वायर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, दैट मीन्स जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को। अब हमने थ्योरम में हमारी में पढ़ा था कि 3 अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 3 डिवाइड्स A। अगर 3 A को डिवाइड करेगा दैट मीन्स A को वी कैन राइट, जो A है A को हम 2C 2 और C की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर C। C यहाँ पे कोई भी रैंडम इंटीजर ले सकते हैं हम। अगर 3 A को डिवाइड करता है तो A को हम 3 की और किसी भी रैंडम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
अगर यहाँ पे ये लिख दिया हमने तो यहाँ से a हमारा जो आ गया वो 3c आ गया। हमने क्या किया, अब हम फिर से इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब दोनों को फिर से स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा था कि a स्क्वायर किसके इक्वल था, 3b स्क्वायर के। यहाँ से a स्क्वायर 9c स्क्वायर के इक्वल है, तो इन दोनों से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 3b स्क्वायर, ये 9c स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब इस 3 को जब हम 9 के डिवाइड में लेके जाएंगे 3b स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3 c स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अगर हम b स्क्वायर को 3 और c स्क्वायर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, दैट मीन्स जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर ये b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये b को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स b। अब यहाँ से 3 डिवाइड्स 8 आ गया था, यहाँ से 3 डिवाइड्स b आ गया था। सो HCF ऑफ a एंड b, यानी कि जो a है वो भी प्रोडक्ट में है 3 के साथ, और b है वो भी b के फैक्ट, यहाँ से a के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है और b के फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों के कॉमन फैक्टर में 3 आ रहा है, तो इनका जो HCF है वो 3 आ जाएगा। बट हम तो ये मानकर चले थे कि a और b का जो HCF है वो 1 आएगा, तो विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या हो चुकी है, कॉन्ट्राडिक्शन हो चुकी है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस जो हमारा √3 है वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें पूछा है शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। हम पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह ही इसमें भी यही मानेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, हम क्या मान लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि जो 5 माइनस √3 है वो एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, वेयर जो b होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो HCF होता है a एंड b का वो यहाँ पे 1 हम लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, इसके लिए आप ये देख सकते हैं, अगर हम 4/6 लिखते हैं, अगर हम 2/3 लिखते हैं, तो इनका जो HCF है ये 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये इसी के इक्वल आएगा लास्ट में। इसलिए हम जब भी रैशनल नंबर लेते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनका जो HCF है वो 1 आ जाए। अब हमने इसको लिखा इस तरीके से, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b। अब हम a/b को इस साइड ले आएंगे और √3 को साइड ले जाएंगे। कैसे, 5 माइनस √3 a/b, इसको हम √3 को ले गए उस साइड, और अब a/b को हमने ले आया इस साइड, ये आ गई है हमारी। अब हमने यहाँ से ले लिया एलसीएम आने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 5b
माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। आपको पता है कि जब इनका हम एलसीएम लेते हैं तो ये बी इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इक्वल टू √3। अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो √3 है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और ये अब हमें ये पता है कोई भी ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में है और q जो है b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा ही रैशनल नंबर होता है। लेकिन ये अगर एक रैशनल नंबर है, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कहेंगे 5b माइनस a बाई b इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, सो जो हमारा √3 है, √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है और ये इसके बराबर है, दैट मीन्स √3 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्या ये पॉसिबल है √3 एक रैशनल नंबर हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे उस फैक्ट को, फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। हमने पिछले क्वेश्चन में भी प्रूफ किया था कि √3 इर्रेशनल नंबर है, और हमें पता है √3 इर्रेशनल है, बट यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, √3 तो यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ये सिचुएशन, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा 5 माइनस √3 है वो भी एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। सो वी कैन से that 5 minus √3 is an irrational number, यानी कि जो 5 माइनस √3 था वो भी एक इर्रेशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल। हमें प्रूफ करना है कि जो 3√2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली हम यहाँ भी वही मानेंगे। क्या मानेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। अगर 3√2 रैशनल होगा तो 3√2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? a/p, वेयर a and b are integers and b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी वो एक रैशनल नंबर होगा। एंड इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो HCF होता है a एंड b का, वो हमेशा ही 1 होता है रैशनल नंबर में। हमने क्या किया, इसको a/b मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस a/b को उधर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? 3 इस b को इधर लेके आएंगे पहले, b इक्वल टू a, इस √2 को डिवाइड में लेके आएंगे 2, तो क्या आ जाएगा, a/3b इक्वल टू √2। अब हमें पता है जब a/b हमारा रैशनल नंबर है तो a/3b भी जो होगा वो हमारा एक रैशनल नंबर होगा। हियर a/3b इज अ रैशनल नंबर। हमें पता है a/3b एक रैशनल नंबर है। सो √2 ये भी क्या हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। √2 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम ये लिख सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारे फैक्ट को। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, हमें पता है कि जो √2 है वो क्या होता है, हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। सो
This is a contradiction. This is a contradiction. Hence 3√2 जो होगा हमारा वो एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये तो √2 हम क्या किया हमने, लेट अस अज्यूम दैट इसको हमने रैशनल नंबर माना है। तो रैशनल नंबर में हम इसको a बाई बी में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर्स होंगे, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, 3b इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको b को उस साइड लेके जाएंगे, √2 को इधर लेके आएंगे, हमने कर दिया 3b इज इक्वल टू a बाई √2। अब हमने इस 3b को कम्प्लीटली इस साइड ले आए और √2 को उस साइड ले गए हम, तो a बाई 3b इज इक्वल टू √2। यहाँ से हमें पता है कि अगर a बाई b एक रैशनल नंबर है तो a बाई 3b भी एक रैशनल नंबर ही होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा। सो √2 इज ए रैशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। यानी कि ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें पता है, लेकिन ये हमें रैशनल नंबर दिखा रहा है। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, जिससे कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।